राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को किया गया। इस लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य मामलों के निपटारे को लेकर पहल की गई। 44 खंडपीठ के माध्यम से लोक अदालत में 2500 पेंडिंग केस और लगभग 50,000 राजस्व के मामले केस रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि नालसा के माध्यम से न्यायालय में वर्षों से चल रहा मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 मार्च को इस वर्ष का पहला लोक अदालत आयोजित किया गया। इस लोक अदालत में विशेष रूप से 138 चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती, बल्कि आपसी समन्वय से मामलों का निपटारा होता है। सर, आप लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, सर कितने पटल पे रखे हैं और कितने खंडपीठ की स्थापना किया गया? सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये साल का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो माननीय नालसा और सालसा के निर्देशानुसार किया जाता है। तो उसी के अनुपक्ष में हमारे डीए साहब के द्वारा सभी विभागों से चर्चा करते हुए, बैंक के अधिकारियों से करते हुए, हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं जो जुडिशल कोर्ट्स में बैठते हैं, तो सभी से चर्चा करते सब तैयारी कर ली गई है। लगभग 44 खंडपीठ का यहाँ गठन किया गया है। इसमें राजस्व के साथ साथ हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं वो रखे जाएंगे। विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार हमारा विशेष प्रयास है कि 138 जो चेक बाउंस केसेस हैं उसमें निराकरण किया जा सके। मैट्रिमोनियल के जो केसेस आते हैं उसमें भी प्रयास किया जा रहा है कि वो दोनों पक्षकार के बीच राजीनामा से केस डिसाइड किया जा सके। और साथ ही साथ और भी जो पुराने पेंडिंग केस हैं क्रिमिनल साइड से, उसमें भी प्रयास किया जा रहा है और उनको लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आप राजीनामा करना चाहते हैं तो इसमें केस का निराकरण त्वरित रूप से किया जा सकता है, जो विधि अनुरूप है। और साथ ही ये भी उनको बताया जा रहा है कि चूँकि लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण होता है, तो इसमें किसी भी ऐसा नहीं कोई एक पक्ष जीत रहा है, कोई एक पक्ष हार रहा है। दोनों पक्ष अपने आपसी सलाह से परिवार के अपने सभी सहयोग से केस का निराकरण करते हैं, तो दोनों पक्षों की एक कह सकते हैं जीत होती है और उनके बीच जो आपसी रिलेशनशिप है वो भी कंटिन्यू करता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप सभी नगरवासियों को और देश के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कोई आपका क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप संबंधित नियरेस्ट आप कोर्ट में जाके या डीएलएस ऑफिस में जाकर अपने केस के संबंध में जानकारी ले सकते हैं और केस को राजीनामा के लिए लगवा सकते हैं और केस निराकरण करा सकते हैं। सर, कुल कितने केस लगे? पेंडिंग केसेस लगभग 2500 के आसपास केस रखे हैं और राजस्व के लगभग 50,000 के आसपास केस हैं, जिसमें प्रीलिटिगेशन केसेस ज़्यादातर संख्या है। तो वो उसमें प्रयास है कि ये हो जाएगा और प्रयास करते हैं कि आगे भी जो होगा, और हम आशा करते हैं कि जो सहयोग जो आमजनों का है वो आगे भी रहेगा और इस लोक अदालत का जो लाभ है वो हमेशा उठाते रहेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व, बैंक, बिजली, बीमा, नगर निगम सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े राजीनामा योग के मामले भी रखे गए। वहीं नेशनल लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने वाले पक्षकारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज आयोजित हुए लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया गया। बहरहाल इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से त्वरित मामले सुलझते हैं, तो वहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर से राहत मिलती है और रुपए एवं वक्त की बचत होती है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।